बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहज़ाद हज़ीर मामूल हाज़िर ख़िदमत है। नए प्रोग्राम, नए मौजू और रमज़ान मुबारक के ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और ये अशरा जो है निजात का अशरा है। निजात दुनियावी तौर पे हम जब कोई मुसीबत या कोई बला या कोई परेशानी आती है तो या उससे बचने के लिए हम सदका देते हैं, खैरात देते हैं। लेकिन ये जो अशरा है ये ना सिर्फ दुनियावी तौर पे बल्कि रोज़े क़यामत और उसके बाद जहाँ इंसानों की तकदीर के फ़ैसले होंगे, जो अच्छे और नेक और सालेह बरगज़ीदा लोग होंगे उन सब को उनकी अमाल की बेसिस पे, बैंक अकाउंट के बेसिस पे नहीं, घरों के बेसिस पे नहीं, उनके जो है उनके स्टेटस के जो है बेसिस पे नहीं, वो कितने बड़े मुल्क के सदर होंगे, वज़ीर आज़म होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के लीडर होंगे, कुछ भी होंगे, उसकी बेसिस पे नहीं। बेसिस सिर्फ होगी आपकी ज़ात, आपके तक़वा, आपके अमाल, दुनिया में आप क्या करके आए। उन लोगों को जन्नत में डाल दिया जाएगा और वो लोग जो कि उस पैमाने से कम में होंगे, जिनके अमाल जो हैं वो नेक नहीं होंगे, जिन्होंने दुनिया में जो हैं बुराइयां की होंगी और नेकियों से दूर भागे होंगे और बदअमालियों को जो है अपना शेवा बनाया होगा, तो फिर उनके लिए फिर कहते हैं कि नार जहन्नुम है, जहन्नुम की आग। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हर इंसान इस दुनिया में जब ज़रा सी आप सोचें हमें तकलीफ़ होती है तो हम बिलबिला उठते हैं, लेकिन हम उस दिन का नहीं सोचते जिसका कि अल्लाह ताला ने कुरान में बार 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 तज़किरा किया है। हम सोचना नहीं चाहते और हमने इस दुनिया को, जो कि दर हकीकत जगह है एक आजमाइश की, इस दुनिया में किसको रहना है। मैं अपनी फैमिली में देखूं तो मेरे दादा आए दुनिया में, वो अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए। मेरे वालिद साहब आए दुनिया में, ज़िंदगी गुजार के चले गए। मेरे अजीज़ और क़रबा में कितने लोग थे आके चले गए। तो हम सब के सामने अपने अपने घरों में एग्जाम्पल मौजूद है, हम इधर उधर नहीं देखें। और ऐसे लोग भी गए जिनकी तबी उम्र भी उन्होंने पूरी नहीं गुजारी। कोई 10 साल में भी चला गया, कोई 2 साल में भी चला गया, कोई 20 साल में भी चला गया, कोई 30 साल में भी चला गया। जाने का किसी का कोई पता नहीं है, ना आने का पता है ना जाने का पता है। एक अजान से मामला शुरू होता है और एक दूसरी अजान पे मामला ख़त्म हो जाता है, एक नमाज़ पे ख़त्म हो जाता है। वो होती है जो आपकी आखिरी नमाज हम सब की होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अशरे में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि अल्लाह ताला से जो है ना, अल्लाह ताला से इतनी तौबा करें, अल्लाह ताला की इबादत करें और कुछ ऐसे काम कर लें जो कि ये अशरे के जो हमारी फ़जीलतें हैं वो हम हासिल कर लें। या दूसरा ऑप्शन ये है कि इस अशरे में जाएं, मार्केट में पूरी पूरी रात टहलते रहें, क्योंकि ईद करीब आ रही है ना, शॉपिंग्स भी करनी है, और उसके बाद फिर उसको टाइम को ज़ाया कर दें। और तीसरा ये है कि ना सिर्फ ख़ुद इस अशरे की फ़जीलतों से फ़ायदा उठाएं बल्कि अपने तमाम घर वालों को, अपने दोस्तों को भी इस तरफ राग़िब करें। ना सिर्फ राग़िब करें बल्कि इबादतों के साथ आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्प करके, लोगों को जो है किसी तरह से फैसिलिटेट करके भी इस अशरे के जो फ़ज़ाइल हैं वो हासिल कर सकते हैं। आज का दिन जो है बहुत अहम दिन है। आज हज़रत अली करमुल्लाह वजह दामाद नबवी शेर खुदा के यौम शहादत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमुल्लाह वजह के जो अक़वाल ज़नी हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगियों को उससे मुज़य्यन कर लें, अपनी ज़िंदगियों में वो उसके मतलब को समझना शुरू कर दें, और वो इतने हैं कि हम जैसे लोगों की तो पता नहीं हज़ारों साल की ज़िंदगियाँ भी ख़त्म हो जाएं, लेकिन वो अक़वाल उनके जो हैं वो बहुत। हमने कोशिश नहीं की है, हमने हमेशा जो है समझा है कि बस हम सबसे बड़े, हम दाना हैं, हम अक्लमंद हैं। हज़रत अली का एक कौल मैं यहाँ पे इस वक्त कहना चाहूँगा कि वो इंसान जिसने अपने गुनाहों पे नादिम हुआ तो उसके गुनाह झड़ना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ नदामत। और वो इंसान जो कि नेकी करके चिताता है तो उसकी नेकी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इन 2 बातों के साथ अब प्रोग्राम की इब्तिदा करता हूँ। और आज मैंने, ज़ाहिर बात है कि दिन भी बहुत बड़ा है और अशरा भी है, निजात का शुरू हो चुका है। आज मैं बात करूँगा शुरू में एक ऐसे बच्चे की
जिसके लिए शायद मैंने पहले बहुत दफ़ा बातें की हैं, लेकिन उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो कि आज पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इस दुनिया में आया, आने के बाद अकलौता बेटा था। तो अपने माँ बाप का तो माँ बाप ज़ाहिर बात है कि खुश हुए बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटा आया तो बेटा आके उसको थैलेसीमिया का मर्ज़ मौजूद था। और इसलिए मौजूद था क्योंकि उनके जो वालिद हैं और उनकी वालदा हैं, उन्होंने शादी की और वो एक ही बरादरी से था। उन दोनों को नहीं पता था, वो एक ही फैमिली से थे, कि उन दोनों को थैलेसीमिया माइनर है। और थैलेसीमिया माइनर एक स्टेटस होता है जो इसमें साथ एक नॉर्मल इंसान ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन दो थैलेसीमिया माइनर की जब शादी हो जाती है तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो अब वो जो बच्चा पैदा हुआ, उसकी ज़िंदगी शुरू हुई, उसका दारो मदार ज़िंदगी का था खून के अतियों के ऊपर और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर। ज़िंदगी गुजरती रही, कसम पुरसी की हालत थी माँ बाप के लिए, बच्चे के लिए भी। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि खून चढ़ता रहा तो उसके साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते रहे। एंड फाइनली उसकी बोन बैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत मुश्किल से पैसे जमा किए। सारी बातें आज मैं दोबारा करूँगा, लेकिन वो गए, मुल्क से बाहर गए, लेकिन फाइनली वो इस स्टेज पे आ गया जब वो 16 साल का था कि उसकी वहाँ पे बोन बैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकी एंड वो इस दार फ़ानी से कूच कर गया। अब मैंने शुरू में एक बात की थी ना कि हम तो समझते हैं कि हम तो 80 साल, 100 साल, 200 साल में ही हम सब जाएंगे दुनिया से। क्या पता, 16 साल की बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, काशिफ इकबाल की। लेकिन वो बच्चा जब उसने अंदाज़ा हो गया कि मैं दुनिया में नहीं रहूँगा, तो अपने वालिद मोहम्मद इकबाल साहब से एक वादा लिया कि बाबा मैं तो इस दुनिया में शायद नहीं रहूँगा, लेकिन मेरे इलाज के लिए जितने लोगों ने पैसे दिए हैं ना, वो अमानत है, और आपने वो अमानत इसी कौम के बच्चों के लिए जाके उसी बीमारी के लिए आपने एक जहाद करना है। उन बच्चों के लिए जो कि मेरी तरह बीमार हैं, जिनको खून नहीं मिलता था, तड़पते रहते थे, या खून मिलता था आयरन लोड बढ़ जाता था, 10 मसाइल होते थे, एक सेंटर बना दीजिएगा और एक पैगाम फैलाइएगा कि थैलेसीमिया को हम इस मुल्क से ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह ताला काशिफ को जो है अपनी जवार रहमत में जगह देगा, क्योंकि वो तो मासूम बच्चा था। उसके ज़ाहिर बात है कि हम सब का बिलीव है कि मासूम लोग तो वैसे ही, और वो तो जिस बीमारी से गया है तो वो तो शहीद था। काशिफ मौजूद है हमारे साथ, उसका नाम मौजूद है, उसका वादा मौजूद है, और उस वादे को पूरा कर रहे हैं उनके वालिद मोहम्मद इकबाल साहब। आज काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर जो है, एक नहीं शायद पता नहीं कितने सेंटर बन चुका है पूरे पाकिस्तान में। और आज इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि इस मुल्क से हम थैलेसीमिया को, हम में से कौन चाहेगा कि हमारे बच्चे को थैलेसीमिया, कोई चाहेगा? आप चाहेंगे? कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन क्या करें कि हम थैलेसीमिया को हम सब ख़त्म कर सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के हवाले से बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी तमी थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन नंबर है लाइव प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ एक ऐसी शख्सियत जिनका तारुफ़ मैंने करा दिया, और डॉक्टर ना होने के बावजूद भी मेरे ख्याल में सैकड़ों डॉक्टरों से अच्छे हैं, कितने हज़ारों लोगों की जान बचा रहे हैं, बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इकबाल साहब चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के, और उसके कुछ मैंने बताया है, बाकी जो है पूरी हिस्ट्री जो है इकबाल साहब बताएंगे। इनके साथ इस सेंटर के जो रूह रवा और उस सेंटर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड डिजीज़ डॉक्टर अब्दुल वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। इकबाल भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज आप जज़ाकल्लाह। इस दिन में हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, सबसे पहले कुछ कहानी तो मैंने सुनाई है, लेकिन जाहिर बात है जो जिसके पर गुजरती है वही बेहतर समझता है, और जो कुछ कर रहा है वही बेहतर बता सकता है। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा वो स्टोरी आप ज़रूर बताइए काशिफ की, और काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर तक की। कैसे बना था डॉक्टर साहब? ये बहुत शुक्रिया LTV का कि ये इस अवेयरनेस को, एक तो आपके यहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में इसको मीडिया पे लाया जा रहा है, और ये 2-3 प्रोग्राम जो थैलेसीमिया के मुतालिक हुए हैं, बहुत बड़ी बात है कि ये इसको जितना पैगाम को हम आगे बढ़ाएंगे, मेरे ख्याल ये फिर भी कम है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर, एक काशिफ इकबाल बेटा था मेरा, उसके नाम से ये अदारा मुंसलिक है, और ये शायद रब ताला ने इसको काम को लेना था उसके ज़रिए, काशिफ के ज़रिए। हालांकि अभी भी मैं कभी सोचता हूँ कि नामुमकिन बात थी
आज पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम इसको काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में कभी कभी मैं अपने घर में दोस्तों से ये किसी से बात कर रहा होता हूँ कि अल्लाह कि हम इतने लाडले हैं कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना। क्या काशिफ इतना लाडला था कि अल्लाह ने उसको चुना, और कहाँ कराची, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ इटली ले गए। काशिफ पैदा हुआ 3-4 महीने के बाद इसके अलामत शुरू हो जाते हैं। इससे पहले मैं एक बात, आपकी जो शादी हुई थी जी, वो आपकी, वो मेरी कज़न है। कज़न है। थैलेसीमिया एक तो सब सुनने वालों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। थैलेसीमिया कोई बीमारी तो ऐसी है नहीं कि वो उसके जरासीम की तरह, एड्स की तरह, छूत की बीमारी है, छूत की बीमारी है, या टीबी की है, या एड्स है, या हेपेटाइटिस, ऐसा कुछ मसला नहीं है। ये जीन्स हैं, जरासीम नहीं है। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मेरी वाइफ थैलेसीमिया माइनर है। अच्छा, मैं हूँ तो मेरी वालदा थैलेसीमिया माइनर है, वालिद भी हो सकते थे, तो मैं वालदा है मेरी। वालदा थी तो नाना नानी थे। ये जीन्स वहाँ से चले आ रहे थे। और माइनर एक नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल लाइफ गुजारता। मैंने अब तक मेरे ख्याल 32 बोतल मैंने ब्लड दिया है, मगर मैं आपके सामने लेकिन 2 माइनर की शादी हो जाए। हाँ, मेरी वाइफ भी माइनर है, क्योंकि यही जीन्स घूम फिर के मेरी वाइफ तक भी गए। अब 2 माइनर जब शादी करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, मगर उनके यहाँ कोई बच्चा थैलेसीमिया मेजर का हो भी सकता है, माइनर का भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ये तो रब जानता है कि वो मेजर और माइनर में कब कन्वर्ट होता है। तो आपकी शादी हुई और जी, काशिफ एक बेटी थी, वो ठीक थी, उसकी भी खैर डेथ हो गई थी। और काशिफ से पहले एक बेटी, काशिफ पहले किशोर इकबाल एक बेटी थी मेरी, उसकी भी डेथ हो गई। उसकी भी डेथ हुई थी। उसको भी मेरे ख्याल शायद इंटरमीडिएट था उस टाइम, क्योंकि अब से 18-19 साल 20 साल पहले इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इतना मालूमात नहीं थी। ठीक है, काशिफ को पता चल गया था कि उसको थैलेसीमिया मेजर है और उसको ब्लड लगता था। अच्छा, इसी बात पे यहाँ पे हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, और फिर आगे ही बात को जो है कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, बात हो रही है, और आज ऐसे बच्चे की बात होती है कि जब मैं इसका नाम सुनता हूँ ना, हमेशा मैं अपने आंसुओं पे कंट्रोल करता हूँ। लेकिन बात यह है कि ये एक लेसन है मेरे लिए भी, हम सब के लिए भी, कि हम किस तरह से इस मुल्क में होने वाले मज़ीद काशिफ इकबाल जैसे बच्चों को हम बचा सकते हैं। और काशिफ इकबाल जैसे तो मैं कहता हूँ लाखों बच्चे हों जो उसने काम किया है, लेकिन थैलेसीमिया की बीमारी ना हो। इस पर बात करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।